नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आशीष जी नामदेव है, इनका यूट्यूब चैनल है। आज मैं इनके चैनल पे आया हूँ। आज हमारे बीचों में कुछ सवाल होंगे आपको लेके, हमको लेके, जो फ्रेशर है, बेरोजगार है, उनको लेके। आज हम बात करने वाले हैं जितनी भी पीतमपुर सेक्टर 3 में, सेक्टर 2 में ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा जोन है, उनमें आप कैसे नौकरियाँ पाएँ, कैसे एक फ्रेशर या जो अभी काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, कैसे आप वहाँ पर जाएं, कैसे इजीली अप्लाई करें, नो कंसल्टेंसी, नो एनी विदाउट जेक एंड जरिया। तो आज हम बात करते हैं। तो हमारे जो मित्र हैं आशीष जी नामदेव, आपसे पहला सवाल है कि जो फोर्स मोटर है पीतमपुर में, जो फोर्स मोटर स्थित है, उसमें बिना किसी जेक के या बिना किसी कंसल्टेंट के हम कैसे जॉब पा सकते हैं? देखिए सूरज जी, हमारा सवाल रहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि किसी कंसल्टेंसी के बिना सहारे लिए हुए हम कैसे जॉब पाएं। बिल्कुल। तो ये एक टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं, खासकर बीकॉम, बीएससी, बीए की अगर हम बात करें, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हैं और वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए फोर्स कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जो कि अभी के हिसाब से मैंने देखा है पिछले 3-4 साल से कि फोर्स कंपनी 11,000 पेमेंट कर रही है। अच्छा। जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका रहता है। जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी में एक शुरुआत अगर हम करना चाहें तो फोर्स कंपनी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे 5 रुपये कटते हैं हमारे, और 5 के हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे लिए, और उसमें आपका नाश्ता भी आ जाता है। तो ये फोर्स कंपनी बढ़िया कंपनी रहे ग्रेजुएशन वालों के लिए। और अगर हम आगे बात करें आईटीआई वालों के लिए, तो आईटीआई वालों के लिए एक अप्रेंटिस का एक मौका रहता है। अच्छा। शुरुआत अगर हम करें, आईटीआई कर लेते हैं और उसके लिए बाद जो होता है हमारा ट्रेनिंग होती है अप्रेंटिस से, तो अप्रेंटिस वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो एक फोर्स कंपनी से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उस जरिए। तो उनकी जो पेमेंट लीड होगी वहाँ पे 8,500 वहाँ उनकी होगी, और वहाँ का पीएफ फंड उनका वहाँ पे कटने वाला है, जो आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो ये हमारा मुद्दा यहाँ पे ख़त्म होता है कि ग्रेजुएशन वाले और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे फोर्स कंपनी उनको ले लेती है। और ये इस कंपनी का जो मेन गेट है, जहाँ पे वैकेंसी हमेशा निकलती रहती है, वो है गेट नंबर 4। हमेशा अच्छा। एक बार मतलब कैंडिडेट गेट नंबर 4 पे जाके और कभी भी आप वैकेंसी के लिए जाते हैं तो गेट नंबर 4 पे उसका टाइम रहता है, जो टाइम कुछ किसी भी टाइम ना पहुँचे, क्योंकि एक टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम किसी कंपनी में जाते हैं जब, तो 8 बजे वहाँ पे गेट के सामने आपको कोई भी हालत में पहुँचना है। अच्छा। तो ये हमारी फोर्स कंपनी है। अब अगर हम बात करें कि जो आइसर है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा कदम जिसने पीतमपुर में रखा है, आज अगर हम बात करें तो आधा पीतमपुर आइसर पे डिपेंड है। तो इतनी बड़ी कंपनी में एक फ्रेशर ग्रेजुएट बंदे को कैसे उस कंपनी में अंदर जाने का मौका मिलेगा? तो फ्रेशर हम क्या, अगर हम बात करें 10th और 12th से स्टार्ट करते हैं। 10th और 12th वालों के लिए आइसर कंपनी ने बढ़िया पेमेंट देती है। 8,700 रुपये वहाँ पे मिलने वाले हैं बेसिक। तो उनका जो पीएफ कट के 8,700 आपके हैंड आपके आने वाले हैं। फ्रेशर बंदे 10th और 12th वालों के लिए बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार से चल रहे हैं आइसर में। पहला कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें कि आईपीएस, अगर हम आईपीएस की अगर हम बात करेंगे तो आईपीएस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल की रखता है। तो इसमें अगर कोई भी बंदा 2 साल का पूरे समय दे देता है तो यहाँ पे उसको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। पीएफ फंड जो है 50,000 यहाँ पे निकलने वाला है इसका। तो वहाँ पे 50,000 जो पीएफ उसका निकलेगा तो वो किसी काम में आ सकता है। तो यहाँ पे इनका 2 साल के लिए होगा, और कुछ 1 महीने का गैप के बाद आईपीएस वापस ले लेता है। ये आईपीएस एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आगे बात करें तो इसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, जैसे टीवीएस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हैं आइसर में जो चलते रहते हैं। और 6 मंथ के लिए भी वहाँ पे होता है, जिसको अगर हम टाइम पास जॉब भी कहते हैं। 6 मंथ के लिए किसी को आना है, मतलब कुछ महीने के लिए, तो वो राव अवतार का जो ठेका चलता है हमेशा 6 महीने के लिए वहाँ पे अंदर हो सकता है। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करके भी कंपनी से आगे जाके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? जी बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ आइसर में बीटेक वाले की, बीटेक जो इंजीनियरिंग करके जो फ्रेशर है, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे? आईटीआई अगर बीटेक अगर हम किया है किसी बंदे ने, तो बीटेक वालों की जब हम गए थे उस समय, बीटेक वालों की जो पेमेंट स्टार्ट हुई थी बेसिकली, तो वहाँ पे 17,000 से स्टार्ट की थी। तो बीटेक वालों के लिए वहाँ से आपको
मौका मिलेगा, 100 लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस है जिन लोगों के पास तो उनकी अच्छी खासी पेमेंट लग जाती है, 20 से 21 हज़ार रुपये वहाँ पे लग जाती है। बीटेक वालों की कोई दिक्कत नहीं, उनको भी वही सुविधाएं। और मैं आपको बता दूं कि आइसर कंपनी में 2 कैंटीन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल से जो कि बंदे जाते हैं उनको एक अलग कैंटीन में विभाजित किया जाता है, और जो जिसके कारण भीड़ जो है मतलब उसके अलग अलग डिवाइस दिया जाता है। तो बढ़िया कंपनी रही आइसर कंपनी। यहाँ पे ITI वालों को भी यहाँ मौका मिलता है, डीजल, मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, यहाँ सभी ITI वालों को भी यहाँ बराबर मौका मिलता है। जिस कारण खाने पीने की व्यवस्था है, जिससे ओवर टाइम जो रहता है, अगर हम बात करें ओवर टाइम की वैल्यू की, क्योंकि अगर कहीं खाने पीने की प्रबंध हो जाता है तो बंदा अपना ओवर टाइम कर लेता है, जिससे पेमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब कि आप सभी को आइसर में काम करने के साथ साथ आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जिससे कि आप मतलब जैसे कि आशीष जी ने बताया कि वहाँ पे 2 कैंटीन है कि ज़्यादा मतलब कि परेशानी भी नहीं आए, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से मतलब कॉन्टेक्ट ज़्यादा ना हो, और इजीली आपको कैंटीन में भी आपको मतलब प्रोवाइड हो जाए कैंटीन फैसिलिटी प्लस। और अब हम बात करना चाहते हैं कि अभी जो चल रहा है डिप्लोमा वालों के लिए आइसर में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? डिप्लोमा वाले के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर जिस बंदे ने डिप्लोमा किया है वो आइसर से पहले एक बार कोर्स जरूर जाएं। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है डिप्लोमा का। मैं भी वो क्वेश्चन जो है उसमें डिवाइस करना भूल गया, पर इस बार मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो 14,000 सैलरी वहाँ पे फोर्स कंपनी से ले सकते हैं। बढ़िया कंपनी है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी है आपका, वो फोर्स कंपनी में जाके एक बार ट्राई करें। वहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग होगी, ट्रेनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर आपको दिया जाएगा, तो जिससे आपके आगे बढ़ने के जो दायरे हैं कंपनी में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, वो आपको खुलेंगे मतलब आपके रास्ते खुल सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ये तो हमारी हो गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं फार्मा जोन की। कुछ हमारे मित्रगण, कुछ हमारे भाई जो BSc फील्ड से हैं, जिनका स्ट्रीम, जिनका सपना मेडिकल लाइन में जाने का है या फिर मेडिकल फील्ड में या फार्मा जोन जैसी कंपनियों में काम करने का उनका सपना है, उनका लक्ष्य है, तो मैं उनके बारे में अगर बात करता हूँ कि हमारे पीतमपुर में लुपिन, सिप्ला और ग्लेनमार्क, उसके बाद अपना अजंता फार्मा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और उसके बाद फिर ACG कैप्सूल, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सिप्ला और लुपिन जैसी कंपनियों में अगर BSc या फिर B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा जो कैंडिडेट हैं हमारे, जो बंदे हैं हमारे, जो आज बेरोजगार बैठे हैं, जो अभी घर पे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशान हैं, तो मैं बता दूं आपको, हम आपको हमारे चैनल पे आपको वो सब चीज़ बताने वाले हैं जो आपको एक अच्छा फ्यूचर प्रदान कर सकता है। तो हम आशीष जी के द्वारा जानते हैं कि लुपिन और सिप्ला जैसी कंपनी में आप भाइयों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या वैकेंसियाँ अभी इस समय मौजूद है, तो कृपया बताइए। तो जो लुपिन में अगर हम शुरुआत करें, अगर बेहतरीन कंपनी की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो लुपिन हमारे भारत में नंबर 1 पर रहती है, हमेशा आती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी विश्व युद्ध के दौरान हमारी लुपिन सिप्ला कंपनी से बहुत ही मेडिकल जो है, जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ से कोविड में यहाँ पे सप्लाई हुई है, और युद्ध के दौरान भी अभी मानवीय सहायता जो हमारे मोदी जी ने करने की प्रबंध किया है, जो वहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 देशों के मध्य बहुत ही भिड़ंत हो रही है, तो यहाँ से बहुत ही मेडिकल सप्लाई हो रही है। तो अगर मैं सर्वप्रथम बात करूँगा तो यहाँ पे शुरुआत होती है हमारी लुपिन कंपनी की। तो लुपिन कंपनी में बेसिकली फुल सेफ्टी से काम किया जाता है। सूरज जी, मैंने इस लुपिन कंपनी में 2018 में काम किया है, और जब मैं गया यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रबंध था। यहाँ पे सेफ्टी से काम होता है, साथ ही आपको खाने पीने की व्यवस्था जो है बहुत ही सेफ्टी से दिया जाएगा। खाना पीना बढ़िया, हाथ में ग्लव्स लगा के दिया जाता है, जिसके कारण कोई भी आपको डिफेक्ट या फिर कोई भी क्लियर खाना मिलता है। सो अगर हम शुरुआत करें, अगर पेमेंट की शुरुआत करें, तो यहाँ पे 10,500 रुपये आपको BSc BCom ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे मौका मिल रहा है। 10,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। साथ ही अगर ITI वाले जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी उनको मौका मिलने वाला है। तो लुपिन कंपनी बेस्ट रहेगी। और फिर अगर हम शुरुआत करते हैं, अप्रैल पार्क के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनी रहती हैं, सिप्ला कंपनी हुई, यहाँ पे भी फार्मा वालों के ले लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने DCA PGDCA किया है तो इन लोगों को भी यहाँ पे मौका मिलता है। सो ये हमारी फार्मा कंपनी हुई जी। तो आपने जैसे कि जाना है, हमने आपको फार्मा कंपनी के लिए भी काफ़ी चीज़ बताई, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी काफ़ी चीज़ बताई। तो हमारे साथ हमारी वीडियो के अभी अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे द्वारा आपको क्या क्या जानकारियाँ अच्छे से मिली है, आपको क्या उससे फ़ायदा हुआ है, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे आशीष जी जिन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी आपको अभी आगे जो आप यूज कर सकते हैं ऐसी भविष्य में चीज़ें, हर कंपनी के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में इनसे बात कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं। तो जाते समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और
कमेंट जरूर लिखना। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमको भी दिल से खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलता है यार। तो विदा लेते हैं हम, धन्यवाद।